शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमन नारायण, आप सभी का पुनः मेरे चैनल एस्ट्रो ज्योति में स्वागत है। जैसे कि कुछ माह पहले मैंने विष्णु सहस्त्र नाम से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था मेरे चैनल पर, जिसको आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है। लेकिन बहुत से लोगों का जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी शंका और सवाल हैं जो कमेंट में वो करते रहते हैं। तो कमेंट में उनको डिटेल्स में बताया नहीं जा सकता है, ये संभव नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा कि आप सभी के लिए दूसरा वीडियो बना दूं। तो बस उसी से संबंधित हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत लंबा वीडियो हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो में जरूर से रहें। अब जैसे कि मैंने कहा, विष्णु सहस्त्र नाम पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको विष्णु सहस्त्र नाम के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। फिर भी हम रिवाइज करते हैं, क्योंकि जैसा एक होता है ना कि मेडिकल स्टोर वाले से हम दवाई लेके आते हैं, घर आके भूल जाते हैं, हम वापस जाते हैं, तो कर्तव्य बनता है मेडिकल स्टोर वाले का कि वो आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे। बस वही है इस वीडियो में। तो जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो अत्यंत लाभकारी है, बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अब वो लाभकारी सिर्फ एक दृष्टि से नहीं है। क्यों कहा जाता है कि आप सिर्फ एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर नित्य प्रति करते हैं तो आपके जीवन में हर समस्या का समाधान हो जाता है। असल में विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो सिर्फ नवग्रहों की पीड़ाओं के लिए नहीं है, या सिर्फ वो किसी बीमारी के समाधान के लिए नहीं है। मैं आपको अगर इसके सिर्फ लाभ गिना दूं तो विष्णु सहस्त्र नाम से आपका जो ऑरा है वो सकारात्मक होता है। आपके घर का वातावरण, अगर आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो घर का वातावरण है वो सकारात्मक होने लगता है। आपके ग्रह जो नकारात्मक प्रभाव दे रहे थे वो सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं। आपको कोई भी रोग व्याधि से आप बहुत परेशान हैं बहुत समय से, तो इसमें भी आपको निजात मिलती है। आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है दिनों दिन। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो आपके लिए सिर्फ सिर्फ एक काम नहीं करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, विष्णु सहस्त्र नाम जो है, कामना कामना तो कोई भी हो सकती है। धन की हो सकती है, पुत्र, स्त्री, पुरुष, या कोई भी लग्जरियस चीज हो गई दुनिया में, हमारे करियर से संबंधित हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो हर प्रकार के कामना को पूरी करने वाला विष्णु सहस्त्र नाम है। धन के लिए अब कहा जाता है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है ना, इसको अगर कोई नित्य प्रति पाठ करता है तो लक्ष्मी जी के साथ आपके घर में साक्षात नारायण का भी वास होता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण जो है वो साक्षात आपके घर में वास करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि नित्य प्रति नियत समय में अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए तो ये बहुत लाभकारी होता है। अब यहाँ बहुत सारे कमेंट में भी थे और अभी आएंगे भी लोग, वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी भी समय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको उसी समय करना है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, बहुत उत्तम प्रभाव के लिए, बहुत अच्छे लाभ के लिए अगर सूर्योदय की स्थिति में आप कर सकते हैं, या शाम संध्या के समय को एक निश्चित समय कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम बहुत सारे लोग, कोई नौकरी करता है, कोई गृहस्थ में बिजी है, अलग अलग व्यापार है कईयों के, तो उनको समय नहीं मिल पाता। तो ऐसे में क्या, जब उनको समय मिलेगा वो तभी करेंगे। तो इसमें कोई दोष तो है नहीं, क्योंकि दोष तो यहाँ पे नहीं बताया गया है ना कि इस समय आप करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन हम सनातन में, सनातन संस्कृति में विधानों को फॉलो करते हैं। हमें नियम फॉलो करने होते हैं, और ये नियम और विधान भी वही लोग फॉलो कर सकते हैं। नेचुरल सी बात है। जिनके पास समय है, जिनके पास अपने काम के बाद भी काफी समय बच जाता है, ये उनके लिए है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, पहले लोग तो यही जो मैंने बताया वो वाली कैटेगरी है जो कमेंट कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता, तो किसी भी समय कर सकते हैं, बंधन नहीं है। बहुत अच्छे परिणाम के लिए बताया गया है कि आप एक सुबह या शाम का समय, जब भी आपको लगता है कि पर्याप्त समय है, आप पाठ कीजिए। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो कमेंट कर रहे थे कि संस्कृत में हमें नहीं आता तो हम हिंदी में पढ़े। देखिए, संस्कृत, जब भी कोई स्तोत्रम, श्लोक, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो वेद पढ़ते हैं, तो संस्कृत में अशुद्धि हो ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, कॉमन ले लीजिए, इंग्लिश में ही कोई ना बहुत अच्छा प्रोनाउंस नहीं करता है और वो गलत उच्चारण कर देते, तो कितना मजाक उड़ाया जाता है। या आप एग्जाम देते हैं तो नंबर कट जाते हैं ना, तो बस सेम प्रोसेस है कि आप अगर अशुद्धि करते हैं तो वो ऐसा है कि
उतना फलित नहीं होगा। या आप सोच लीजिए, आपने संस्कृत आपको पढ़नी नहीं आती और आपने जो वहाँ पे शब्द था उसका कुछ और आपने कह दिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो इसलिए मनाही की गई है कि अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पाठ ना करें। और वो लोग जो पूछ रहे थे कि हमें संस्कृत नहीं आती, तो आप अगर हिंदी में पाठ करना चाहते हैं तो कीजिए। लेकिन एक और बात मैं आप सभी के लिए कहूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो या कोई और भी, दुर्गा सप्तशती है, पुराण है, हमारे कुछ भी स्तोत्र हैं, जितने भी बहुत सारे स्तोत्र हैं सनातन में, तो अगर आप नित्य प्रतिदिन उसे सुने, पहले क्या करें, उसको सुनते रहे निरंतर। सुनने से क्या होता है, हमें जल्दी याद होता है, हम उसका उच्चारण ध्यान से सुने, उसके बाद हम संस्कृत का पाठ करें। तो इतना असंभव कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हिंदी में भी विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। दूसरे लोग हो गए। अब तीसरी कैटेगरी थी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्या सिर्फ हम 1000 जो मतलब सहस्त्र नाम है सिर्फ उनको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा लोगों ने बताया भी है कि वो जॉब करते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है और वो रोज नियत समय पर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। देखिए, समय परिस्थिति काल के अनुसार कर्म किए जाते हैं, धर्म किए जाते हैं, ये सनातन कहता है। तो अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो आप तो कर्म कर रहे हैं ना, तो अगर आपके पास उतना समय नहीं तो आप सिर्फ 1000 जो नाम है विष्णु जी के, आप उनको उनका जाप कीजिए। उनको नियत समय पर, जैसे मैंने पहले बताया था, शुद्धि का ध्यान रखें, आसन शुद्धि हो, आपके वस्त्र शुद्धि हो, पीले वस्त्रों को आपने धारण करना है, कलश स्थापित करें। और आप जो भी मिष्ठान अपनी सामर्थ्य अनुसार चढ़ा सकते हैं वो भोग लगाएं श्री हरि विष्णु को, उनका ध्यान करें। और आप जो है कर सकते हैं 1000 नाम भी, ठीक है। अब ये तीसरी कैटेगरी वाले लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि हम सिर्फ टीवी पे चला के और तब उसके बाद सुन लें। बिल्कुल सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोग समर्थ नहीं है सब चीज करने में। किसी के अंदर कुछ गुण है, किसी के अंदर कुछ गुण है। तो आप धीरे धीरे जब टीवी में लगा के उसके लिरिक्स देखेंगे और आप सुनेंगे ना, तो वो आपको धीरे धीरे कंठस्थ होने, और जब ये होने लगेगा ना, आप स्वयं से पूरे विधान के साथ उसका पाठ करने लगेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जब आप इच्छा नहीं करेंगे कर्म करने की तो आप कर्म करेंगे। सबसे पहले विचार ही तो कर्म का किया जाता है, कर्म तो हमारे द्वारा तब होता है ना। तो इच्छा आप करते हैं तो हरि जरूर आप पे कृपा करेंगे। आपकी नीयत सही है, आप करना चाहते हैं उनका ध्यान, तो आप बिल्कुल कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने कहा था अंत तक वीडियो में आप बने रहें। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अगर हम करना चाहते हैं तो हमने कर लिया, हमने आसन शुद्धि कर ली, हमने स्नान कर लिया, हमने पीले वस्त्र धारण कर लिए, हमने कलश स्थापित कर लिया, संकल्प भी ले लिया, अब हमें सबसे पहले क्या करना है? तो सबसे पहले ये विधि है विष्णु सहस्त्र नाम को प्रारंभ करने की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सब आपने जब कर दिया तो आपको तुलसी की माला से, सबसे अच्छा अत्यंत लाभकारी जो होती है तुलसी की माला आप ले लीजिए। तुलसी की माला से 108 बार आप नारायण, विष्णु, हरि, जो भी आपको नाम प्रिय लगता है, 108 बार पहले, सबसे पहले उस माला से जाप कीजिए। उसके बाद जो भी क्रियाएं, आचमन की क्रियाएं होती है, हस्त प्रक्षालन की विधि होती है, आप उस सब करके उसके बाद संकल्प लीजिए। संकल्प ले, जो भी आपकी कामना होती है ना, उस कामना के हित में ही, उसके कामना को ध्यान में रखते हुए उसको पूरी तरह से अपने अंतर मन में बसाकर उस कामना को द्वारा संकल्प ले लीजिए। जब आप संकल्प ले लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये ले लिया उसके बाद सबसे पहले अब जो विष्णु सहस्त्रनाम है उसमें जो मैंने श्लोक बोला था पहले वीडियो से शुरुआत में, वो उससे ही प्रारंभ होता है। तो अब समय जिसके पास नहीं है तो, और समय नहीं, ऐसा नहीं है कि वो सारा ही आपको करना है। वहां पे युधिष्ठिर जी और भीष्म जी का जो संवाद है वो आता है वहां पे। लेकिन वो क्या है, वो बता रहे हैं कि ऐसा क्या साधन है जिससे शूद्र को भी मुक्ति मिले, क्षत्रिय को भी मुक्ति मिले, ब्राह्मण को भी, और मतलब हर कामना के लिए और सब हर जगह विजय प्राप्त करने के लिए ऐसा क्या है। तो वो संवाद चल रहा है, तो आप इसको नहीं करेंगे तो कोई। लेकिन उसके बाद जैसे वहां पे आता है कि विनियोग आता है, करन्यास आता है, हृदय न्यास आता है, तो ये सब ना आपको करना चाहिए। जो कर सकते हैं, ये उन कैटेगरी वाले लोगों की बात हो रही है जिनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती है, जिनको पता है विनियोग कहाँ पे है, करन्यास, हृदय न्यास, और ये सब जो विधि कर सकते हैं, ये सब
उनको ही करना है, ठीक है। तो उनके लिए मैं ये कह रही हूँ, आपको वहां पे विनियोग भी करना है और वहां पे आपको करन्यास, हृदयन्यास ये सब करना है। उसके बाद आपको ध्यान करना है। ध्यान के लिए भी वहां पे आपको श्लोक मिलेगा, जो आगे आता है करन्यास हृदयन्यास के बाद। तो आपको ध्यान करना है सुबह श्री हरि विष्णु का, और उसके बाद आपको सहस्त्रनाम का पाठ करना है। आप प्रतिदिन अगर सुबह और शाम करते हैं तो आपको संकल्प एक ही बार लेना है, और विनियोग और ये जो जो भी न्यास वगैरह है ये भी आपको सुबह ही एक बार करना है। अगर आप 2 बार करते हैं, शाम को आपको जरूरी नहीं है कि आप कीजिएगा। अब बहुत सारे लोग बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाते हैं, कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, शाप विमोचन का एक कमेंट आया था कि शाप विमोचन करना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो शापित नहीं है, वो जग कल्याण के लिए है। वो मंत्र, वो टोना टोटका या कुछ ऐसी चीज विष्णु सहस्त्रनाम नहीं है। विष्णु सहस्त्रनाम में अपने आप इतना पवित्र, इतना शक्तिशाली है। मैं कह रही हूं कि अगर आप नियत से भी करते हैं ना, नियत समय पे, बिल्कुल एक फिक्स टाइम आपको करना है कि अगर आप सुबह 6 बजे कर रहे हैं तो प्रतिदिन 6 से 6:05 हो सकता है कभी, लेकिन आप नियत इसी समय पे कीजिए। तो आपको ना विष्णु सहस्त्र नाम के इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं अनुभव के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको बहुत, और आप जिस कामना के साथ करेंगे, भक्ति की कामना करते हैं तो आपको श्री हरि विष्णु भक्ति, अपार भक्ति देंगे। धन की कामना करते हैं तो धन मिलेगा। आप अगर कहीं अपनी उसमें परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, संतान हेतु, अपने रोग हेतु, आप किसी भी विष्णु सहस्त्रनाम की, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में आपको कि बहुत सारे फायदे, एक तो है ही नहीं, मैं गिनवा भी नहीं सकती इतने फायदे हैं। तो जब आपको सिर्फ एक विष्णु सहस्त्रनाम से आपको सिर्फ इतने लाभ मिल सकते हैं, और मन शांत रहेगा, आपके नवग्रह की जो पीड़ा आपको सताती है, क्योंकि हर किसी के जीवन में सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव होते रहते हैं, तो वो जब शांत हो सकती है तो फिर इसमें क्यों देरी करनी है। तो जिनको आता है वो विधि जो मैंने बताई है उसके द्वारा करें। जिनको संस्कृत नहीं आती वो हिंदी का कर सकते हैं, और जिसके पास समय नहीं है वो ये सारी ना भी करे तो वो कर सकते हैं। देखिए, कहीं पे ये लिखा ही नहीं है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करने आएंगे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा करना जरूरी है। वो मैंने पहली एक लाइन बोली है, समय परिस्थिति काल के अनुसार सब कुछ होता है, और वो ईश्वर है। वो सिर्फ भाव देखते हैं। अगर आप भाव और श्रद्धा से कर रहे हैं तो अवश्य से आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। तो ये था विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में एक बहुत ही रोचक वीडियो। मुझे तो रोचक लगता है क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम के जो फल है, जो लाभ है, मैंने अपने जीवन में उसको महसूस किया है और मैंने प्राप्त किया है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने ज्यादा है उनका कल्याण हो सके। तो कृपया बहुत भ्रम ना पाले, और जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरि सभी का कल्याण करें और आपकी हर कामना विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से पूरी हो। श्रीमन नारायण।